बन गया। सैफ जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अस्पताल की छत पर दुष्कर्म का आरोप लगा। चतरा की रहने वाली है पीड़ित युवती। बरियातू थाने में शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी जवान संतोष बारला गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। रिम्स में रक्षक भक्षक बन गया। सैफ जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अस्पताल की छत पर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। चतरा की रहने वाली है पीड़ित युवती। बरियातू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी जवान संतोष बारला गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हुई है। 1.5 किलो का आईडी बम बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने बम को नष्ट कर दिया। सोनुआ के कुदाबुरु में यह बम मिला है। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तकरीबन 1.5 किलो का यह आईडी बम था जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। और नष्ट करने के दौरान की धमाके की ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे और सोनुआ के कुदुबुरु में यह बम मिला है। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर। विस्फोट की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इसी जंगल में इस आईईडी बम को प्लांट किया गया था। कुदाबुरु में यह बम लगाया गया था, जिसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया उस दौरान यह बम बरामद हुआ, जिसे अब नष्ट कर दिया गया। खबर धनबाद से, जहां जिले के प्रतिष्ठित निजी एक्सियन जलान अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के रिश्तेदारों ने नाराजगी जताई। आपको बता दें, हाउसिंग कॉलोनी के निर्देश पर जैन को 8 जनवरी को गले में कैंसर के इलाज को लेकर भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत में उसे वेंटिलेटर पर रखा था। बीमारी की दवा का इंजेक्शन अस्पताल में नहीं होने पर जब परिवार ने बाहर से लाने की बात कही तो रोक दिया गया। आरोप है कि मरीज को अस्पताल से निकालने की भी धमकी दी गई। इससे भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसीलिए जलाल में तोड़फोड़ होता है हरदम। फालतू काम मत करिए, एकदम। क्यों गेट के बाहर कहीं हम? वही दवाई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आप दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं सर? ला के दे दिया गया है, लगाइए। आपके पास नहीं है तो आप नहीं लगाइएगा। दवाई तो लाए हैं हम लाए हैं। तुम दवाई लगाएंगे कब देंगे आप? तो नीचे से जो दवाई आएगा तभी हम लगा। और अगर नहीं होगा तो आप नहीं लगाइएगा। क्या कुछ भी डॉक्टर से बोला जाता है तो बोलते हैं मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। मैनेजमेंट का अलाउ नहीं है। मतलब मैनेजमेंट बोलता है कि पेशेंट को आप लोग मार दीजिए। और जो लेडीज ने भी कहा है, जब उनके ऊपर हमने कहा जा रहा है तो बोलते हैं आपने गाली दे दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंडीशन में उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से लेके चले जाइए, इस तरह के पेशेंट को हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। जब आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है, अभी वो जो है वेंटिलेटर पे हैं, तो इस कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि लेके चले जाइए। और आज 4 दिन से यही हो रहा है। आज 4 दिन से यही हो रहा है कि जो दवाई जो है बाहर में अगर 4,000 रुपये मिलती है, लेकिन यहीं से ये लोग देंगे, वही बाहर चला के यहाँ पे देंगे, वो दवाई 9,000 रुपये की देंगे। और रांची से बड़ी खबर मिल रही, झारखंड विधानसभा समितियों का गठन हुआ है। कल्पना सोरेन को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति बनाई गई हैं। बसंत सोरेन बने प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा समितियों का गठन कर दिया गया है। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति बनाई गई हैं। बसंत सोरेन को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का सभापति बनाया गया है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, बसंत सोरेन और साथ ही साथ कल्पना सोरेन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, 25 समितियों का गठन हुआ है। और अगर आप देखें, जो लोक लेखा समिति है, हमेशा लोक लेखा समिति की को लेकर चर्चा होती रहती है कि इसके सभापति कौन होंगे। तो बीजेपी से जो मनोज यादव है, बरही से जो विधायक हैं, उनको सभापति बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति की बात करें तो हेमलाल मुर्मू को सभापति बनाया गया है। सरकारी आश्वासन समिति की बात करें तो माले के जो विधायक हैं अरूप चटर्जी को बनाया गया है। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की बात करें, जो आप कह रहे थे बसंत सोरेन, और प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की अगर हम बात करें या दूसरे समितियों की भी बात करें, जो समितियों की रिपोर्ट होती है और विधानसभा के पटल पर जो रखी जाती है,
उस पर सरकार जरूर संज्ञान लेती है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अगर कल्याण समिति की बात करें तो स्टीफन मरांडी बहुत वरिष्ठ है, उनको सभापति बनाया गया है। पुस्तकालय विकास समिति की अगर आप बात करें तो यहाँ आपको बीजेपी विधायक नीरा यादव सभापति दिखेंगी और इसके सदस्य के तौर पर जयराम महतो जो कि निर्दलीय के हैं और जो इस विधानसभा चुनाव में जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो उनको सदस्य भी बनाया गया है। इसी तरह के शून्यकाल समिति की बात करें तो भूषण तिर्की सभापति बनाए गए हैं। जो धनबाद से विधायक हैं बीजेपी के राज सिन्हा, उन्हें गैर सरकारी संकल्प समिति का सभापति बनाया गया है। तो अलग अलग सभापति बनाए गए हैं। सविता महतो युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास की समिति सभापति बनाई गई है। आवास समिति के लिए दशरथ गगरई को सभापति बनाया गया है। तो ये जो सभापति का जो गठन है, समितियों का जो गठन किया गया है, इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को आहूत किया गया है और ये सत्र होना है और इसी को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी से 27 मार्च तक ये सत्र होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए समय रहते समितियों का गठन कर दिया गया है। अविनाश, ये भी खबर मिल रही थी कि कल्पना सोरेन का संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है, उनका कद बढ़ाया जाना है। क्या इसकी शुरुआत हो रही है? सकते हैं। और जब भी समितियों का गठन होता है विधानसभा में तो सत्ताधारी दल और विपक्ष के जो सदस्य होते हैं, जिनको लगता है खासकर सीनियरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन्हें जरूर मौका मिलता है, नए सदस्यों को भी सदस्य बनाया जाता है। तो कल्पना सोरेन चूंकि दूसरी बार चुनाव जीत कर आई हैं, आपको याद है उपचुनाव में वो चुनाव में गांडे से वो चुनाव जीती थी। 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, दूसरी बार वो चुनाव जीत कर आई हैं, इसलिए उन्हें सभापति बनाया गया है। और जब जेएमएम का महाधिवेशन होगा, जो अब तक जो समझ में आ रहा है उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो अप्रैल माह में जेएमएम का महाधिवेशन हो सकता है। उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें संगठन के मोर्चे पर भी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका उन्होंने निर्वहन भी किया और एक बार फिर से सरकार बनाने में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गढ़वा चुनिया रोड के परमेश्वरी मेडिकल सेंटर में इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। इससे नाराज लोगों ने अस्पताल के सामने हंगामा और सड़क जाम कर दिया। रमकंडा प्रखंड के मिथिलेश राम की पत्नी पिंकी देवी को 29 दिसंबर को प्रसव के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। बाद में डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद मरीजों को एम्बुलेंस से एक निजी क्लिनिक भेज दिया गया। इसमें इन लोगों ने बात किया, बात करने के बाद जो है मतलब डॉक्टर बोलने लगे कि यहाँ पे आप मैनेज कर लीजिए, हम 1 लाख रुपया देते हैं। माने इन लोग जो कहे उसके अनुसार 1 लाख रुपया हम देते हैं, इसको मैनेज करिए। तो इन लोगों ने कहा कि हमको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हमारा पेशेंट को आप ठीक कर दीजिए, मेरा पेशेंट को ठीक कर दीजिए और जो पैसा लगा है वो पैसा हमको मतलब भरपाई कर दीजिए, हम बाकी और कुछ नहीं चाहते हैं। वो जब तैयार नहीं हुए तो इस पर इन लोगों ने यहाँ पे आकर के हंगामा किया है। जामताड़ा पुलिस ने खाकी वर्दी पहनकर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया। गिरफ्तार अपराधी का नाम भलुआ उर्फ शहाबुद्दीन है, जिसे नारायणपुर इलाके से पकड़ा गया है। एसडीपीओ ने बताया है कि अपराधी रात में पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम देता था। उसके साथी को देवघर के मार्गो मुंडा थाना पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरोह के बाकी सदस्यों का पता चल गया है और उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। टीम के द्वारा जो है छापामारी की गई विभिन्न सीमावर्ती थाना क्षेत्र में, जिसमें से एक नारायणपुर थाना क्षेत्र का भलुआ शहाबुद्दीन अंसारी, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। और इनका काम था कि जो हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जोड़कर वर्दी पहन के लोगों के घर में घुस के डकैती करना। और इनके साथ में एक और सहयोगकर्मी है जो समद है, उनकी भी गिरफ्तारी मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र से हुई है। इनके द्वारा भी जो है सेम एमओ अपनाया गया था। जमशेदपुर में धालभूम की एसडीएम एक्शन में दिखी हैं। उन्होंने साक्षी के जुबली पार्क के पास तमाम चाय की दुकानों पर छापेमारी की और चाय का सैंपल लिया। वहीं शाम में
साक्षी और बिष्टुपुर में नो पार्किंग जोन में खड़ी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर कार्रवाई भी करती दिखी है। सैकड़ों बाइक को जब्त किया गया है तो कार की टायर की हवा निकाल दी गई। एसडीएम ने कहा है कि ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक करने के मकसद से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अपील करेंगे कि जो बिहेवियरल चेंज है वो इस टाइप से मतलब रखे कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे। मतलब आप डरा के और हवा निकाल के गाड़ी लोड करके गाड़ी थाना भेज के ये तो मतलब टेम्पररी है, लेकिन अपील यही करेंगे कि आप खुद ही अगर ठीक से पार्किंग में अपना गाड़ी लगाएंगे, ऑर्गेनाइज वे में गाड़ी लगाएंगे तो खुद के लिए भी आसान रहेगा और सबके लिए भी सहूलियत है। खबर चाईबासा से, जहां अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बंद गांव और टेबो थाना क्षेत्र में कुल 12.5 एकड़ जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। इसमें बदगांव थाना क्षेत्र के केरा बेसा, कोमन और जातेबेड़ा में करीब 8 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। इसके साथ ही टेबो थाना क्षेत्र के साई कट्टा में करीब 4.5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। हजारीबाग के एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी की मौत मामले में कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई की गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद केस डायरी की मांग की। पूरा मामला तत्कालीन सदर एसडीओ अशोक कुमार से जुड़ा है, जिसमें अशोक कुमार पर पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। अनीता देवी के भाई राजू कुमार गुप्ता ने मामला दर्ज किया, जिसमें एसडीओ के साथ उनके परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। एंटीसिपेटरी बेल का पिटीशन हम लोग फाइल किए थे, उस पर आज प्रथम सुनवाई था। न्यायालय ने मामले के पुटअप होते ही केस कांड देने की मांग पुलिस से करने का आदेश पारित किया। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उनको बेल भी यहाँ से मिलने में बहुत दिक्कत होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, परहैप्स एसआईटी गठित हुई है। वे लोग अच्छा से अगर करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन तो दूध का दूध पानी का पानी। रामगढ़ में दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन ग्रिफेन यानी हिमालयन गिद्ध मिला है। गिद्ध को बीमार अवस्था में मांडू वन क्षेत्र के कर्मियों ने ऊपर माथा गांव के पास जंगल से रेस्क्यू किया। इस गिद्ध का इलाज वन विभाग कार्यालय में रखकर किया जा रहा है। बीमार होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पा रहा। स्वस्थ होने के बाद इसे फिर से उड़ान के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि ठंड के मौसम में हिमालय से 2 महीने के लिए ये हिमालयन गिद्ध झारखंड में प्रवास करते हैं और ठंड कम होते ही हिमालय की तराई में लौट जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको चोट या कुछ है, उसको फिर हम लोग रेस्क्यू करके लाए, वेटरनरी डॉक्टर साहब को दिखाए हैं। अभी जांच चल रहा है, वो स्पष्ट बता नहीं सक रहे कि इसको चोट है या क्या है, और इलाज चल रहा है। देखिए, हिमालयन जो ग्रिफन बर्ड होती है वो हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर हिमालय के तराइयों में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे जगहों में काफ़ी संख्या में मैं देखा हूँ खुद भी, और पाई भी जाती हैं। झारखंड जैसे क्षेत्र में ये विंटर के मौसम में ये आती हैं और बहुत कम संख्या में पाई जाती है। ये नेचर में ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं कि ये जो भी ये जो सड़ा हुआ जो मीट होते हैं वो खाने का काम करते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, तो गिद्धों को रहना बहुत ही जरूरी होता है। बोकारो के शासकीय दीपक देवी को 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एट होम रिसेप्शन के लिए आमंत्रित किया है। दीपक देवी प्रधानमंत्री की सूर्य घर योजना की लाभार्थी हैं, जिसमें टाटा पावर सोल रूफ टॉप के उनके घर में 3 किलोवाट का सोलर ग्रिड लगाया गया है। दीपक देवी ने इस सम्मान को लेकर खुशी जताई। मम्मी ऐसे ऐसे राष्ट्रपति के यहाँ से आया है, से हम लोग को भी पता नहीं था सर। हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि इतना छोटा शहर में रहते हुए कैसे वहाँ तक पता चला लोग को। सर बहुत खुश है। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्यों चुना गया, मगर महिला होने के नाते हम लगाए हैं, इसलिए हो सकता है कि बुलाया गया होगा।
मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि प्रधानमंत्री की योजना के तरफ से दीपक देवी जी को ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि वहाँ जाकर के रात्रि भोज का 26 जनवरी में सम्मिलित हो। तो ये जो देखे हम लोग प्रधानमंत्री का, तो सोचे कि नहीं, इस पर बेटा को बोले तो बेटा ही देखो करके वही सब थे किया है। तो हम कहते नहीं चलिए ठीक है, वो बोला कि पैसा जो भी लगता है हम देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए ठीक करो, लाभ तो बहुत अच्छा लाभ होगा इसका, अगर फ्यूचर देखा जाए तो अच्छा लाभ है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उत्तराखंड से आए युवाओं के साथ राजभवन में संवाद किया। युवा संगम कार्यक्रम के तहत ये युवा आए हैं। राज्यपाल ने IIT ISM धनबाद की ओर से कार्यक्रम की मेजबानी और छात्रों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। आपको बता दें कि उत्तराखंड से युवा 5 दिन की यात्रा पर आए हैं। इससे पहले धनबाद के छात्र भी उत्तराखंड की यात्रा पर वहां की संस्कृति और शिक्षा का अनुभव हासिल करने पहुंचे थे। IIT के छात्रों के साथ इंटरेक्शन और संपर्क के लिए आए थे और हमसे भी मिलने यहाँ पर आए और विभिन्न राज्यों का जो आदान प्रदान होता है एक अच्छा प्रयास है और इससे दूसरे राज्यों की जानकारी भी मिलती है। ये बच्चे आगे बढ़कर देश के नागरिक बनेंगे और देश को अच्छी दिशा में ले जाने का काम करेंगे। झारखंड में इन दिनों किसानों पर सब्जी की कीमतों की मार पड़ती नजर आ रही है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और राज्य सरकार से तय कीमत पर सब्जी खरीद की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी हालत बेहतर हो सके। एक खास रिपोर्ट। राजधानी रांची के किसानों की कमर इन दिनों सब्जी की गिरती कीमतों से टूटती नजर आ रही है। रांची के काके प्रखंड का होचर सब्जी पैदा करने वाले गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाजार की मार और बिचौलियों के प्रभाव ने यहां के किसानों की नींद उड़ा दी है। आइए समझिए किसानों और बिचौलियों का हिसाब किताब। किसानों से गोभी 3 से 4 रुपए प्रति पीस खरीद होती है। किसानों से बंधा गोभी 3 से 4 रुपए प्रति पीस खरीदी की जाती है, जो बाजार में 10 से 12 रुपए प्रति किलो है। किसानों से बैगन 5 से 6 रुपए प्रति किलो खरीद की जाती है, तो बाजार में 12 से 15 रुपए किलो है। किसानों से टमाटर 2 से 3 रुपए प्रति किलो खरीद होती है, तो बाजार में इसका भाव 10 से 12 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान परेशान हैं। बिचौलिया को देते हैं, कोई लेने वाला नहीं। तो बिचौलिया को कितना पीस में देते हैं, किलो में? पीस में देते हैं कि कैसे? 2 रुपये 3 रुपये पीस देते हैं। और बैगन? बैगन 10 रुपये केजी देते हैं। राज्य सरकार से किसानों की मांग है कि उनकी सब्जियों को राज्य सरकार एक तय कीमत पर खरीद सुनिश्चित करे ताकि उनकी लागत निकल सके। अगर सरकार अपना स्तर पर अपना लिमिट कर दे कि हम लोग को किसान को जो है अपना हिसाब से सरकार ले ले सब्जी को, तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन होता नहीं है। हाँ, मटर का सही कीमत मिल रही है। हाँ, 40 रुपये 35 रुपये। आप कैसे बेच रहे हैं खेत से? खेत से अभी बेच रहे हैं 35 रुपये केजी। बाजार में बिक रहा है? बाजार में 50 रुपये बिक रहा है। तो चलिए, कम से कम मटर बाजार का हीरो है, लेकिन बैगन, बंधा गोभी, टमाटर, गोभी ये विलन साबित हुआ है। मेहनत खूब कराया लेकिन उतना नहीं दिया जितना परिवार को आना था। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, होचर, कांके, रांची। और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरवल से बड़ी खबर, दरोगा को जान से मारने की कोशिश की गई। बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया है। टाउन थाने के दरोगा घायल हो गए हैं, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त किया। प्रसादी इंग्लिश बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, बिहार के अरवल से इस वक्त की बड़ी खबर, दरोगा को जान से मारने की कोशिश की गई। बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया है।